अगर मैं ये कहूँ कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो कमाई हो, किस्मत, सेहत या फिर रिश्ते, सब कुछ एक ऐसी छुपी हुई ताकत चला रही है जिसे आज तक समझा ही नहीं गया। और क्या होगा अगर ये कहा जाए कि सिर्फ 21 दिनों में अपनी किस्मत, अपनी पूरी की पूरी रियलिटी बदली जा सकती है? कैसे? सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही कमांड देकर। सुनने में शायद यकीन न हो, लेकिन आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम जिस किताब के सार को समझने वाले हैं वो दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों में से एक मानी जाती है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और इसका जो निचोड़ है ना, वो बस एक लाइन में है, इंसान असल में वही बनता है जो वो अपने सबकॉन्शियस को यकीन दिलाता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये छुपी हुई ताकत आखिर है क्या। फिर चेतन और अवचेतन मन के फर्क को समझेंगे, देखेंगे कि हमारी असलियत बनती कैसे है, और फिर इसे बदलने के वो 3 सीक्रेट्स क्या हैं। एक सच्ची कहानी से इसकी पावर का सबूत भी देखेंगे, और आखिर में वो 21 दिन का प्लान जिससे बदलाव की शुरुआत होगी। तो सवाल ये है कि ये छुपी हुई ताकत आखिर है कहाँ? जवाब है हमारे ही अंदर, हमारे दिमाग में। तो चलिए इसके 2 हिस्सों की गहराई से पड़ताल शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो दिमाग है वो असल में 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है चेतन मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड। इसका काम है सोचना, सवाल करना, लॉजिक लगाना। और दूसरा वो है अवचेतन मन, यानी सब कॉन्शियस माइंड। इसका काम सोचना नहीं है, इसका काम है बस मान लेना, हर बात पर यकीन कर लेना। अब ये स्लाइड जो है ना, ये सब कुछ साफ कर देगी। देखिए, एक तरफ है कॉन्शियस माइंड जो लॉजिक से चलता है, वो कहता है मुझे पैसे चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ है सबकॉन्शियस माइंड जो सिर्फ विश्वास पर, यकीन पर चलता है। वो अंदर ही अंदर सवाल करता है, पर क्या पैसा मिलना मुमकिन भी है? और असली खेल यहीं पर है। दुनिया हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, दुनिया हमें वो देती है जिसे हमारा सबकॉन्शियस मुमकिन मानता है। और यही वो वजह है कि क्यों कई लोग दिन रात मेहनत करके भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि अंदर ही अंदर उनका सबकॉन्शियस उनकी कामयाबी पर शक कर रहा होता है। तो फिर सवाल उठता है, हमारी जिंदगी की कहानी, इसका स्क्रिप्ट लिखता कौन है? जवाब है हमारा अवचेतन मन। सोचिए कि ये एक ऐसा रिकॉर्डर है जो चुपचाप हमारी जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट, मतलब हमारी किस्मत की पूरी पटकथा तैयार कर रहा है। और ये रिकॉर्ड क्या कर रहा है? सब कुछ, हमारे डर, हमारी पॉजिटिव सोच, बचपन की वो धुंधली यादें, आसपास के लोग जो हमसे कहते हैं, हम खुद से जो बातें करते हैं, और हमारी आदतें, ये सब मिलके ही हमारी रियलिटी का ताना बाना बुनते हैं। इस एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनिए और याद रखिएगा, सबकॉन्शियस माइंड रीजन से नहीं, कमांड से चलता है। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर बार बार ये कहा जाए मेरी किस्मत ही खराब है, तो सबकॉन्शियस ये नहीं पूछेगा क्यों, वो बस कहेगा ठीक है, कमांड मिल गया, मैं इसे ही सच बना दूंगा। तो अब हम आते हैं असली गेम चेंजर पर। अगर सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ कमांड से चलता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम उसे सही कमांड्स देकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि इस कमांड सेंटर का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लेना है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सिर्फ 3 ऐसी चाबियां हैं, 3 ऐसी तकनीकें जो जिंदगी को 180 डिग्री पर घुमा सकती हैं। तो ये है वो 3 मास्टर कीज। पहली, ऑटो सजेशन, मतलब खुद को लगातार वो बातें कहना जो हम सच बनाना चाहते हैं, ताकि सबकॉन्शियस उसे मान ले। दूसरी है विजुअलाइजेशन, यानी अपनी कामयाबी की एक मेंटल मूवी बनाना, उसे देखना और महसूस करना। और तीसरी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है विश्वास का नियम। ये पक्का यकीन कि जो सोचा और महसूस किया जा रहा है वो सच हो सकता है, नहीं होकर ही रहेगा। चलिए इनमें से विजुअलाइजेशन की ताकत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट पता है क्या है? वो ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड असलियत और कल्पना में जरा भी फर्क नहीं कर सकता। उसके लिए जो सोचा गया, जो महसूस किया गया, वही सच है। तो जब हम अपनी मनचाही जिंदगी को ऐसे इमेजिन करते हैं जैसे वो अभी इसी पल सच है, तो हमारा सबकॉन्शियस उसी हकीकत को बनाने में जुट जाता है। एक पल के लिए सोचिए कि हजारों लोगों के सामने एक स्टेज पर खड़े हैं, सब तालियां बजा रहे हैं,
उस आत्मविश्वास को, उस एनर्जी को महसूस कीजिए। या फिर ये कल्पना कीजिए कि मेहनत से अपने सपनों का घर खरीद लिया है और उसकी चाबी अभी हाथ में है। उस एहसास को बस जी लीजिए। अब हो सकता है ये सब बातें सिर्फ थ्योरी लग रही हों, लेकिन ये सिर्फ बातें नहीं हैं। इस किताब में एक सच्ची कहानी बताई गई है जो इसकी ताकत का जीता जागता सबूत है। एक कहानी 0 से डबल तक पहुंचने की। डॉक्टर मर्फी एक ऐसे इंसान का जिक्र करते हैं जिसकी नौकरी चली गई थी। हालत इतनी खराब थी कि बैंक बैलेंस बिल्कुल 0 हो चुका था। घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था। उसने क्या किया? हर रात सोने से ठीक पहले वो बस एक लाइन दोहराता था, मुझे अभी एक बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। ध्यान दीजिए, उसने किसी कंपनी का नाम नहीं सोचा, किसी सैलरी के बारे में नहीं सोचा, कुछ नहीं, बस अपने सबकॉन्शियस को एक सीधा साफ कमांड दिया। और नतीजा क्या हुआ जानते हैं? सिर्फ 20 दिन के अंदर उसे अपने सपनों की नौकरी मिल गई और सैलरी भी पहले से डबल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस ने ठीक वही चीज उसकी जिंदगी में खींच ली जिसका उसे कमांड दिया गया था। तो अब बात आती है हमारी। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, ये रास्ता दिखाने के लिए थी। एक नई जिंदगी की शुरुआत अभी इसी पल से हो सकती है। देखिए, साइंस भी ये मानती है कि किसी भी नई आदत को बनाने या पुरानी को तोड़ने में करीब करीब 21 दिन लगते हैं। और ये किताब कहती है कि सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए भी इतना ही वक्त काफ़ी है। ये कोई नामुमकिन लक्ष्य नहीं है, ये बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। तो ये रहा 21 दिन का एक्शन प्लान। रोज सही एफर्मेशंस दोहराने हैं, कामयाबी को विजुअलाइज करना है, जो कुछ भी पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना है, खुद से अच्छी पॉजिटिव बातें करनी है और सबसे ज़रूरी, रात को सोने से पहले मन को सही कमांड्स देने हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है। आप उसमें जो भी बीज बोएंगे, फसल उसी की उगेगी। अब चुनाव हमारा है। आज जिंदगी जिस भी मोड़ पर है उसे बदला जा सकता है, लेकिन आज से 1 साल बाद जिंदगी कहाँ होगी ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो आज से, अभी से अपने सबकॉन्शियस को सही कमांड्स देना शुरू करें और पूरी ताकत से खुद से कहिए, मैं अपने मन को रीप्रोग्राम करने के लिए तैयार हूँ।